हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रूबी और आज हम क्रिएट करेंगे ब्यूटीफुल सा कट क्रीज आई मेकअप। आपने बहुत यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हर जगह देखा होगा, बहुत ही वायरल है ये कट क्रीज मेकअप। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये कट क्रीज मेकअप आप कैसे इजीली किया जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल हो या बिगनर हो, आप पूरा ये मेरा वीडियो देखिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए फॉर माई लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं आपका टाइम और स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अपने आईज को करूंगी कंसील। तो मैंने लिया है ये क्रायलॉन बेस का है कंसीलर, ये है क्रीमी बेस पे और ये आइवरी शेड है 01, इसका कोड नंबर है। मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी, पूरे डिटेल दे दूंगी। तो ये मैंने पीएसी के ब्लेंडिंग ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और मैंने अपने आईब्रोज भी पहले से बना दिया था। और अब मैं कंसीलर को सेट करने के लिए लूँगी ये क्रायलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर और उसको अपने पीएसी के ब्रश से हेल्प से उसको अच्छे से सेट कर दूंगी कि हमारे कंसीलर की कोई भी लाइन या क्रीज ना आए। फिर अब मैं लूँगी ये पीएसी का आई शेडो पैलेट है, मेरा एक्चुअली बहुत ही फेवरेट आई शेडो पैलेट है, आप हर वीडियो में देखते होंगे। तो ये ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट है और ये मैंने लिया है ब्राउन कलर और उसको अपने क्रीज लाइन पे बनाया है। आप देख सकते हो मेरी जो क्रीज लाइन है उसी पे मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये मेरा ट्रांजिशन एरिया है और ये ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही हल्के हाथ से ब्रश को पकड़ा है और सर्कुलर मोशन से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने लिया है ये ऑरेंज कलर का, बर्न्ट ऑरेंज कलर है, ये थोड़ा डार्क और बर्न्ट ऑरेंज कलर। इसको दूसरा ब्रश मैंने ली हूँ, फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश, उसकी हेल्प से मैं एक पूरे अपने क्रीज लाइन पे उसको ये कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा ब्लेंडिंग में नहीं कर रही हूँ, जैसे प्रोडक्ट में इसको भर रही हूँ, प्रोडक्ट को अपने क्रीज लाइन एरिया पे, आप देख सकते हो। फिर अब मैंने ये एक छोटा सा ब्रश लिया है, एंगुलर ब्रश, और मैं उसी पैलेट से, पीएसी के आई शेडो के पैलेट से, अब मैंने उठाया है ये पिंक कलर और जहाँ पे मैंने क्रीज लाइन पे ऑरेंज किया था उसी क्रीज लाइन को बहुत ही लग के मैंने उसको फिल कर दिया है। थोड़ा सा उस पर डैप कर रही हूँ, मैं इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। फिर अब मैं ले रही हूँ वही क्रायलॉन का कंसीलर और छोटे से स्मर्जिंग ब्रश मैंने लिया है, उसकी हेल्प से मैं अपने नेचुरल कट क्रीज लाइन जो आप देख रहे हो, मेरा जो नेचुरल कट क्रीज लाइन, उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ, बेसिकली वो एरिया को कट क्रीज कर रही हूँ। तो वहाँ मैं कंसीलर लगा रही हूँ जहाँ पे मेरा कट क्रीज नेचुरली दिखाई दे रहा है मुझे, और उसी को लेके मैं पूरा आउट कर दूंगी, आउटर वी की तरफ लेके जाके अपने पूरे आईज को, आप देख रहे हो पूरे एक आई शेप आ जा रहा है उससे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा अगर आप ये करोगे तो इस तरह से। फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं ले रही हूँ ये स्टेला का नहीं है, ये स्टेला का ड्यूप है और इसको मैं अपने, ये शिमर है और इसको मैं अपने पूरे आईलिड पे लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसील किया था, आप देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से शिमर हो जाता है। इसका भी मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, नीचे लिख दूंगी, मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली इसका नाम क्या है। आई थिंक ये कुछ ब्यूटी ऐसा कुछ नाम है इसका। और अब मैंने लिया है ये आईलाइनर और ये आईलाइनर मैं अपने आईलाइन पे लगा रही हूँ। मैंने बहुत ही पतला आईलाइनर लिया, अगर आप थिक लगाना चाहते हो आप यहाँ पे आईलाइनर जैसा आपको चाहिए आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आईलाइनर भी बहुत अच्छा लुक देने वाला है। तो क्योंकि मेरी स्लेंटिंग आईज है तो मुझे पतला आईलाइन करना पड़ता है, बट आप ब्यूटीफुल सा शेप, बड़ा और विंग्ड लाइन दे सकते हैं। तो मैंने ये एपीके का लाइनर लिया है, एपीके का। अब मैंने लिया है ये मेबेलिन का काजल है और ये मेबेलिन के काजल को अपने वाटर लाइन एरिया पे अच्छे से लगा दूंगी मैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मैंने उसको, बहुत अच्छा काजल भी है ये, और उसको अच्छे से अपने वाटर लाइन एरिया पे लगा दिया है। अब छोटा सा मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसी लाइनर को मैंने हल्के से स्मोक कर दिया है, आप देख सकते हो स्मोक आउट कर रही हूँ मैंने ज़्यादा यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है नीचे। और अब मैंने उसी के लिए मैंने वो पिंक कलर का लाइनर लिया है जो मैंने ऊपर लगाया था, वही पिंक कलर उसी ब्रश से मैंने लेके स्मोक आउट कर रही हूँ, नीचे भी लगा रही हूँ मैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको करना है। तो ये मैंने पूरा स्मोक आउट कर दिया है, देख लीजिए। अब इससे क्या होता है, हमारी आईज का शेप अच्छा आ जाता है। फिर मैंने लिया है ये आई लैशेज, यूरो पेरिस का है
और इसको मैं अपने नेचुरल आई लैशेस के साथ स्टिक कर दूंगी, आई लैश ग्लू के साथ। और ये मैंने अच्छे से इसको स्टिक कर दिया, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। ये आई लैश ग्लू भी बहुत अच्छा है, यूरो पेरिस का ही है। फिर मैंने लिया है मिस क्लेयर का 12 नंबर, 12 नंबर पे ये होलोग्राफिक ये है क्या बोलते हैं हाइलाइटर। तो मैंने अपने ब्रोबोन एरिया पे लगाया है इसे, और छोटे से ब्रश से, और अपने टियर डक्ट एरिया पे भी लगा दूंगी। होलोग्राफिक क्या होता है कि 2 शेड नजर आते हैं, एक तरफ देखोगे गोल्डन, अगर आप इस तरफ फेस करोगे तो सिल्वर, तो 2 शेड जो एक ही हाइलाइटर में नजर आए उसको बोलते हैं होलोग्राफिक। तो ये होलोग्राफिक हाइलाइटर लगा दिया है, और आप देख सकते हो मेरा एक आई लुक कंप्लीट हो गया है, और कितना डिफरेंट दिख रहा है विद और विदाउट मेकअप। तो अब हम करेंगे दूसरा भी आई मेकअप क्विकली। तो ये हो गया हमारे दोनों आई मेकअप लुक कंप्लीट। आप देख सकते हो बहुत ही इजी था ये, इसमें मैंने 3 कलर्स यूज करे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल वे से डन अप हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने ये आई लुक ट्राई किया है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे सेफ, बाय।